राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे स्वप्न को लेकर। ज्योतिष क्या कहती है, ज्योतिष में ऐसा क्या है अगर आपको स्वप्न दिखाई देता है और वो स्वप्न देखते देखते आप डर जाते हैं, भयानक स्वप्न दिखाई दिया, स्वप्न में पानी दिखाई दिया, स्वप्न में मूर्तियां दिखाई दी, स्वप्न में मंदिर दिखाई दिया, या स्वप्न में किसी की अर्थी दिखाई दी, अर्थात कोई मरा हुआ, अग्नि लगना, अनेक प्रकार के जो स्वप्न आप देखते हैं सोने के बाद। अगर हम साइंटिस्ट देखें, वैज्ञानिक तरीके से देखें तो सोने के बाद हमारा जो सूक्ष्म जीव है ये ब्रह्मांड में चला जाता है। अब ब्रह्मांड में जो क्रियाएं हैं, कहीं भी जा सकता है, समुद्र के किनारे जा सकता है तो समुद्र पानी पानी दिखाई दिया। ये जीव कहीं अग्नि हो वहां जा सकता है तो अग्नि इसको दिखाई देगी, कहीं भी जा सकता है सूक्ष्म जीव। हम सो जाते हैं, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, शिथिल होने के बाद सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से बाहर चला जाता है और वो भ्रमण करने लग जाता है। उसका मनन आपकी मन और बुद्धि में चलता है, उसको कहते हैं हम स्वप्न। अब ज्योतिष के अनुसार हम जाने कि स्वप्न देखने पर हमें क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर शरीर में कोई अंग खड़कता है, धड़कता है या फरकता है। कहते हैं ना कि ये अंग धड़क रहा है या फरक रहा है, इसमें क्या प्रभाव है। तो ये भी ज्योतिष के अनुसार क्या है बताएंगे, जानिएगा और हमसे मिलिएगा, जुड़िएगा। आप फोन नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है वो भी आप जान सकते हैं। तो ज्योतिष की कुंडली के अनुसार अगर हम देखें, स्वप्न दोष को अगर हम देखें तो वो स्वप्न आपको दिखाई दिया वो आपका अच्छा है या बुरा। तो देखिए, अगर आपको कहीं पानी ही पानी दिखाई देता है, एकत्रित पानी, ध्यान दीजिएगा, जहां इकट्ठा पानी आपको दिखाई देता है वो पानी में चलन नहीं है, चल नहीं रहा है, वो पानी इकट्ठा है, जैसे तालाब, तड़ाव, नदी नहीं। और देव नदी तो बिल्कुल नहीं। अगर एकत्रित पानी कहीं है और वो आपको दिखाई दे रहा है तो उसके द्वारा आप जान लीजिए कि आपके घर में कोई ना कोई बीमारी आनी ही आनी है। अगर स्वप्न में आपको पानी दिखाई देता है तो स्वप्न में आपको बहता पानी दिखाई देता है। पानी देखने के दो नियम है। इकट्ठा पानी अगर आपको दिया है, तालाब है, तालाब भरा हुआ है, बहुत पानी भरा हुआ है, समुद्र भी दिखाई दिया, बहुत पानी ही पानी है चारों तरफ, लेकिन पानी बह नहीं रहा है। अगर पानी बह नहीं रहा है तो वो पानी आपकी समस्याओं को बढ़ाएगा। आप बीमार हो सकते हैं, घर में कलह हो सकती है और बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में आ सकती हैं। अगर वो बहता हुआ पानी नहीं है तो, और अगर बहता हुआ पानी में देव नदी है, जैसे आप गंगा जी के किनारे गए, यमुना नदी के किनारे गए स्वप्न में, तो आप मान लीजिए उनकी आपके ऊपर कृपा है, वो आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। अब आप सो रहे हैं, मंदिर आपको दिखाई दिया, मूर्तियां आपको दिखाई दी, तो मान लीजिए भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना है। आप मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, किसी ना किसी प्रकार से तो भगवान के भक्त हो ही हो, भगवान की पूजा करते हैं कहीं ना कहीं से। आप चाहे किसी गरीब की सेवा कर रहे हो, भगवान को नहीं मानते, मैं भगवान को नहीं मानता, मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता लेकिन मैं गरीब की सेवा कर रहा हूं, तो उस गरीब में भी भगवान है, तो आप ना मानकर भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। उस समय भी आपको स्वप्न में भगवान की मूर्ति दिखाई दे सकती है, मंदिर दिखाई दे सकती है। भगवान के दर्शन के 3 पैरा रूप होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और साक्षात। अगर आप स्वप्न में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते आपके सामने भगवान की क्रियाएं घूम रही हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, भगवान आपके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये ध्यान करते समय अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये साक्षात दर्शन आप मानिए, आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से सोए हुए हैं
और सोए हुए होने के कारण भी आपका जो जीवंश है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाता है तो भगवान की बिना आज्ञा के नहीं जा सकता। तो मान लीजिए कि आप पर भगवान की कृपा हो गई, वो स्वप्न शुभ होते हैं जहां पर आपको भगवान का आशीष मिलता है। आपका कहीं स्वर्ण खो जाता है या आपको स्वप्न में स्वर्ण पा जाता है तो ये दोनों ही खराब होते हैं, खोना भी और पाना भी, स्वप्न में भी और प्रत्यक्ष रूप में भी। अगर आपको स्वप्न में या वैसे आपका सोना खो गया, आपको खराब है, अगर पा गया तो भी आपको खराब है। ये दोनों ही रीतियों में बराबर है। अगर आपको अर्थी दिखाई देती है तो अर्थी को शुभ माना जाता है कि आपको किसी की अर्थी दिखाई दी, मरा हुआ व्यक्ति अर्थी पर लेटा हुआ दिखाई दिया। अगर मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है तो कहते हैं जो मरा हुआ दिखाई दिया है उसकी उम्र बढ़ जाती है। ये ज्योतिष के द्वारा बताए हुए लक्षण हैं। अगर आपको स्वप्न में कोई व्यक्ति मरा हुआ दिखाई देता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के स्वप्न जो आपको दिखाई देते हैं, उनका अगर आपको रहस्य जानना है कि ये शुभ है या अशुभ है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप इन नंबरों पे भी संपर्क करके जान सकते हैं और अपने स्वप्न को विशेष रूप से शुभ है या अशुभ है ये आप जानकर अपने मन में प्रसन्नता प्रकट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये शुभ है और आप अशुभ मान करके बैठ गए तो उसका आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। तो विशेषकर जानिए, ज्योतिष के अनुसार सभी कार्य सफल होते हैं, शीघ्र होते हैं। और स्वप्न के बारे में मैंने आपको बताया, स्वप्न कई प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के स्वप्न आप देख सकते हो। सभी का वर्णन मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन जो सूक्ष्म है, छोटे हैं, उसका वर्णन मैंने आपको किया। अब मुझे दे इजाजत। राधे राधे।